दोस्तों वेलकम करता हूँ पाइथन के इस कोर्स फॉर बिगिनर्स के लिए। और इस कोर्स में हम जानेंगे पाइथन क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों सीखना चाहिए, और अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी तो किस से शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों वेलकम करता हूँ इस वीडियो में। तो आज हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन और इसके बाद हम अपने कोर्स का आगाज़ करेंगे। तो पाइथन क्या है दोस्तों? पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वैन रोजम नामी साहब ने 1991 में बनाई थी। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जिसमें हम क्लास बनाते हैं और इस तरह की जो चीज़ें होती है इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ा होगा तो आपके यहाँ जावा पढ़ा होगा तो आपको पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसे बोलते हैं। इट्स सिंटैक्स इज़ वेरी इजी टू लर्न, यानी कि इसका जो सिंटैक्स होता है बहुत ही आसान होता है सीखना। अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उससे तो आसान ही होगा एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो पाइथन के यूजेस, यानी कि हम पाइथन से क्या क्या बना सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस है जो पाइथन में बनी हुई हैं। तो सबसे पहले आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, यानी कि जो हम अपने डेस्कटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। जी यू आई एप्लीकेशन, यानी कि जो जिसे हम इस्तेमाल कर सकते। जी आई एप्लीकेशन का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि जो यूज़र को दिखाई देती है और जिससे यूज़र इस्तेमाल करता है, और यानी कि इसे बोलते हैं जी यू आई एप्लीकेशंस। इसके साथ आप वेबसाइट का में भी आप पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बैकएंड के लिए पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल ऐप, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसे कोई भी शुरू कर सकता है। अगर आप एक बिगिनर है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी, तो आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये कौन कौन सी जो एप्लीकेशन है, यानी कि ये वेबसाइट है जो पाइथन से बनी। आप देख सकते हो दुनिया की टॉप वेबसाइट, यहाँ पर 16 फेमस, मैंने 9 लिखा हुआ है, पर यहाँ पर 16 फेमस कंपनी डैट यूज़ पाइथन, यानी कि इन ये सारी टोटली तो पाइथन में नहीं बनी होगी, लेकिन में पाइथन का यूज़ तो हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें स्पॉटिफाई, नासा, यूट्यूब, गूगल, ड्रॉपबॉक्स, याहू, रेडिट, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, IBM, बाकी अब देख सकते EDX और ऊबर में भी पाइथन का इस्तेमाल हुआ है। तो पाइथन बहुत ज़रूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप एक बिगिनर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, कभी नहीं प्रोग्रामिंग पढ़ी या सी पढ़ी है तो आगे सी प्लस प्लस पढ़ी है, तो फिर पाइथन आप उसके बाद आप सीख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो में अब पता चला है कि पाइथन क्यों ज़रूरी है, पाइथन से क्या क्या बना है और पाइथन हमें क्यों सीखना चाहिए। तो सिंपली इस कोर्स को फुल एक्सेस कर सकते हैं आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अपना VS कोड पाइथन के लिए किस तरह से सेटअप करना है। बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आपको प्ले लिस्ट दिखा देता हूँ जहाँ पर आपको पूरा कोर्स मिलेगा। यहाँ पर सिंपली प्ले लिस्ट पर आने के बाद आपको पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर्स का एक प्ले लिस्ट मिलेगी। यहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपना ब्राउज़र ओपन करके रखा है। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ VS कोड। तो जैसे ही मैंने लिखा VS कोड, मेरे स्पेलिंग गलत थे तो इसने खुद ही बता दिया। यानी कि यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर पहली वेबसाइट पर ओपन कर लेना है जिस पर लिखा विजुअल स्टूडियो कोड एडिटिंग। तो जैसे ही मैं ओपन करने वाला हूँ तो इसने एक नई वेबसाइट ओपन कर दी जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है विजुअल स्टूडियो कोड की। तो सिंपली यहाँ पर आपने नीचे आना, आप देख सकते हैं। वैसे तो आपने नीचे नहीं आना, ये सिंपली आप पर डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो आप वैसे पढ़ भी सकते हैं इनकी साइट के बारे में। तो यहाँ पर आप क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर डाउनलोड लिखा हुआ, यहाँ पर आपने सिंपली क्लिक कर देना। तो आपका यहाँ पर नीचे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास IDM इंस्टॉल है तो आपका IDM में आएगा। मेरे पास अभी इंस्टॉल नहीं है तो ये आप नीचे देख सकते हैं, ये नीचे होगा। मैं इसे सिंपली पॉज करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो इंस्टॉल करने का मेथड बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको नेक्स्ट 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 करना है। जिस तरह हम कोई भी अपना दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो ये इसका बेसिक इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉल करने के बाद आपके पास कुछ ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको वीडियो देखना है, बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेप है जो छूट जाते हैं। अगर आपके वो रह गए हैं तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आपने सबसे पहले एक्सटेंशन पर आना। एक्सटेंशन पर आने के बाद आपने सबसे पहले 2 एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है कोड रनर। एक एक्सटेंशन होगी कोड रनर, आपने यहाँ पर सिंपली क्लिक करना। तो कोड रनर ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप इंस्टॉल कर ले, सिर्फ 1-2 मिनट में हो जाती है इंस्टॉल। इसके बाद आपने जो इंस्टॉल करना वो है पाइथन। तो यहाँ पर आपको पाइथन नाम की एक एक्सटेंशन मिल जाएगी, ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो ये तो होगी भैया एक्सटेंशन। तो अब पाइथन किस तरह से डाउनलोड करना अपने कंप्यूटर में, यहाँ पर सिंपली मैं गूगल पर क्लिक करने वाला हूँ फिर से। ये तो हमने एक एक्सटेंशन डाउनलोड की पाइथन की। अब पाइथन के बाद हमने पाइथन का एक सेटअप भी डाउनलोड करना है। वो किस तरह से करना है, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर लिखने वाला हूँ
डाउनलोड पाइथन सिंपली आप लिखेंगे तो आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी python.org या org जो भी बोलते हैं आप इसे। तो इसकी थोड़ा सा टाइम ले रहा है अभी ओपन होने में, मे बी मेरा इंटरनेट स्लो थोड़ा सा। तो यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट वो ओपन हो चुकी है। सिंपली यहाँ पर मैं डाउनलोड्स के वाले सेक्शन में क्लिक करने वाला हूँ। यहाँ पर आप ऑल रिलीज़ पर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डाउनलोड वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी पुराने वर्जन आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर नया वर्जन डाउनलोड करने वाला हूँ। मेरे पास मेरे ख्याल से 3.7 इंस्टॉल्ड है, लेकिन 3.7 और 3.8 ऑलमोस्ट सेम ही है। तो सिंपली आप 3.8 भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो आपने सिंपली यहाँ पर डाउनलोड पाइथन पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं 25 MB की जो फाइल है एक्जी फाइल, ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। सिंपली मैं इसे कैंसिल करने वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है। इंस्टॉल होने के बाद जिस भी मेरे फोल्डर में था यहाँ पे प्रोग्राम वाले सेक्शन में आपके आ जाएगा डाउनलोड में, तो आपने इंस्टॉल करना है। इसे किस तरह से इंस्टॉल करना है, सिंपली नेक्स्ट 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 करते जाना है। मैं आपको एक बस फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये बोल रहा है मॉडिफाई के लिए, तो सिंपली आप इंस्टॉल कर ली। मैं इसे अनइंस्टॉल नहीं करने वाला ये, लेकिन बहुत आसान है, आपका हो जाएगा। इसके बाद मैंने यह क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जो नई विंडो थी मेरे पास यहाँ पर, तो ये अब अगर हमारा दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं। अभी आपने थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है। इसकी सेटिंग किस तरह से करनी है मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेटिंग बहुत ही ज़रूरी सेटिंग है, आपको करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है, यानी कि यहाँ पर लिखने वाला हूँ कोड रनर। अगर आप ये नहीं करेंगे सेटिंग तो आपकी यानी कि जो टर्मिनल में यानी कि आउटपुट शो नहीं होगी, यानी कि इसकी। और ये यानी कि एक बेसिक को यानी कि ये रीड करता है और इसकी आउटपुट यानी कि इनपुट नहीं लेता यूज़र से। बेसिक कंसेप्ट यही, इसलिए हमने ये एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। एक्सटेंशन यूज़ करने के बाद ये सेटिंग भी करना ज़रूरी होती है। मैं सिंपली नीचे आने वाला हूँ यहाँ से, और यहाँ पर आपने ये दोनों वाली सेटिंग चेक कर देंगे या वेदर टू रन कोड इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, यानी कि टर्मिनल में करना है चेक करना। और यहाँ पर इसके एक इस पर भी चेक कर देना कोड एंड सेव ऑल फाइल बिफोर। आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं कि क्यों करना है, बस आपको अगर बिगिनर है तो आपको ये चेक करना ही करना है। फिर आप जब थोड़ा सा एडवांस चले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे आप इतना समझ लीजिए कि जो वेदर टू रन इन टर्मिनल में क्यों रन करना है, क्योंकि हमें इनपुट भी लेना है यूज़र से। तो ये होगी थोड़ी सी बेसिक सेटिंग्स। के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है। आने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है माउस व्हील। वैसे ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप फिर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर जूम द फॉन्ट, यहाँ पर मैंने कुछ और ही ओपन कर लिया। यहाँ पर माउस व्हील यूजिंग कंट्रोल, ठीक है भैया। यहाँ पर आपने सिंपली चेक करना है। जैसे ही आप अपने कंट्रोल जूम से यानी कि कंट्रोल और माउस व्हील से जूम करेंगे तो आपकी विंडो जूम होना शुरू हो जाएगी। तो ये होगी हमारी बेसिक सेटिंग। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक ओपन फोल्डर करता हूँ। ओपन फोल्डर करने के बाद मैं यहाँ पर पाइथन वाला एक सेक्शन बना लेता हूँ जिसमें लिखता हूँ पाइथन। यहाँ पर मैं पाइथन वाला एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पर पाइथन लिखने के बाद मैं आपको एक प्रोग्राम लिख कर दिखाता हूँ जिसका नाम होगा हेलो वर्ल्ड। यहाँ कुछ और बना सकते हैं हम अपना, यानी कि कुछ एक इनपुट भी लेकर दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर पाइथन का एक फ़ोल्डर है। यहाँ पर मैं एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ। पहले फ़ोल्डर बनाने के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर सिंपली हेलो लिखता हूँ, और यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ। नई फाइल में लिखने को लिखूँगा यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर main.py यानी कि क्योंकि हमारी जो फाइल है वो पाइथन की फाइल है। सिंपली एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पर मैं अभी मेरे पास माउस नहीं है क्योंकि मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में माउस दिखाऊंगा आपको, यानी कि व्हील जूम करके दिखा दूँगा। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पर लिखने वाला हूँ हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जो रन कोड डाउनलोड किया होगा कोड रन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यानी जी आउटपुट होगी वो मिलेगी आपका टर्मिनल में। अदरवाइज़ आपको आउटपुट मिलनी थी यहाँ आउटपुट वाले सेक्शन में, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ी सी सेटिंग करवाई है। आप देख सकते हैं हमारी आउटपुट आ गई। इसके बाद हम अगर एक इनपुट लेते हैं यूज़र से, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनपुट योर नेम, कुछ भी लिख सकते हैं योर नेम। तो यहाँ पर फिर से मैं रन करता हूँ। यहाँ पे लिखा आ गया हमारे पास आउटपुट में, यहाँ पर योर नेम यहाँ पर लिखता हूँ, अपना नाम लिखता हूँ। तो इसमें आउटपुट भी हम यानी कि इनपुट भी ले सकते हैं यूज़र से। अदरवाइज़ आप इनपुट नहीं तो ले सकते अगर आप वैसे ही यूज़ करते रहते पाइथन में। तो ये बहुत ज़रूरी है सेटिंग, आपको ये सेटिंग कर लेनी चाहिए।
और अगर आप वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम डाटा टाइप्स के बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने सिंपली क्या करना है, ईमानदारी से लाइक कर देना है अगर आपको वीडियो पसंद आए, अदरवाइज़ आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ये आपके हाथ में, लाइक और डिसलाइक। तो यहाँ पर आपने प्लेलिस्ट पे आना है। प्लेलिस्ट पे आने के बाद आपने क्या करना है, पाइथन प्रोग्रामिंग में आप आएंगे तो आप यहाँ पर हमारा कोर्स एक्सेस कर पाएंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक फ़ाइल नहीं बनाई थी मैंने हेलो के नाम, हेलो फोल्डर के अंदर डाटा टाइप्स डॉट पाई के नाम से। आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ डाटा टाइप्स लिखे हैं, बेसिक डाटा टाइप्स लिखे हैं एक बिगिनर के लिए। वैसे तो अगर आप एक बिगिनर है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले ये जो लिखा ना डिक्शनरी तक, ये डाटा टाइप समझे। मैं आपको यही समझाने वाला हूँ अभी। तो आपको इतना आना चाहिए, हर बिगिनर को इतना पता है। बाकी ये जो रहते हैं ये फिर डिस्कस करेंगे हम। तो डाटा टाइप्स क्या है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन हिस्सा होता है, बोल सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं इसमें, हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक वेरिएबल लेता हूँ नेम इक्वल टू क्या करने वाला हूँ, साइमन। यहाँ पर सॉरी डबल कोटेशन कर लिखना है, यहाँ पर डबल कोटेशन लिखता हूँ साइमन। ये क्या है, ये हमारा एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है, यानी कि एक स्ट्रिंग है जिसमें साइमन मैंने लिखा। कुछ भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, यानी कि साइमन हो सकता है। यानी कि डाटा टाइप भी एक स्ट्रिंग है, यानी कि डाटा टाइप अल्फ़ाबेट में जो भी होगा वो स्ट्रिंग कहलाएगा। यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट क्या करना है, नेम प्रिंट करूँगा तो ये हमारा नाम दे देगा जो ऑलरेडी मैंने कंपाइल किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कंपाइल किया तो यहाँ पर नाम आ गया मेरा साइमन। और अब मैं क्या करने वाला, यहाँ पर ये तो होगा स्ट्रिंग। अब क्या कर इंटीजर करते हैं, x इज इक्वल टू एक्स, हमारा कुछ भी हो सकता है। x इक्वल टू लिखता हूँ मैं यहाँ पर 122, यहाँ पर प्रिंट करता हूँ x। तो जैसे ही मैंने x प्रिंट किया तो इसने बता दिया 122। तो अब हमने क्या किया, हमने एक इंटीजर डाटा टाइप को भी कंपाइल किया, एक स्ट्रिंग को कंपाइल किया। अब हम क्या करने वाले, अब हम करने वाले एक फ्लोट को। फ्लोट भी बहुत सिंपल है, x इक्वल टू करता हूँ, कुछ भी कर सकते हैं, 122.5 करता हूँ। तो मैं ऐसे प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। तो इसने बता दिया, सॉरी नहीं बताया इसने, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पर प्रिंट फंक्शन नहीं, यहाँ पर प्रिंट लिखता हूँ। प्रिंट करने के बाद मैक्स लिखता हूँ इसके अंदर, और अब बताएगा ये 122.5। अब हमारा 122.5 आ गई। ये एक फ्लोट है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइड में, यहाँ पर लिख देता हूँ फ्लोट। और इसके ऊपर मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ इंटीजर। अब हमारा क्या क्या रहेगा, हमारा रहेगा लिस्ट रहेगी, टप्पल रहेगा, डिक्शनरी रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझनी चाहिए क्या है। सिंपली इससे पहले मैं इसको कमेंट करता हूँ। वैसे तो ये कोई भी नुकसान नहीं करेगा हमारे कोड में, फिर भी मैं करने वाला हूँ कमेंट से। लिस्ट भैया, लिस्ट में एक चीज़ दी है, यहाँ पे देखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। लिस्ट में हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ होंगी। लिस्ट किसी भी चीज़ को से हो सकती है, जैसे बुक्स की हो सकती है, नेम्स की हो सकती है, क्लास की हो सकती है। लिस्ट किसी भी चीज़ को सकते हैं। बुक्स हमारा क्या है, लिस्ट का नाम बुक्स है। बुक्स स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करने में, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम डबल कोटेशन यूज़ करेंगे। डबल कोटेशन में हम यहाँ पर डबल कोटेशन आ जाए, डबल कोटेशन के अंदर मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पर लिखने वाला हूँ पाइथन। बुक्स के नाम से आप लिख सकते हैं पाइथन, फिर एक कोमा, फिर बुक का नाम जावा, फिर एक कोमा, फिर एक बुक का नाम C++। अब मैं इसको कंपाइल करने वाला हूँ कोड रनर की मदद से। इसने कोई भी आंसर नहीं दिया। इसकी रीज़न ये है क्योंकि हमने प्रिंट वाला फंक्शन ही नहीं यूज़ किया। तो क्या देगा, वो सही से कंपाइल करेगा। यहाँ पर प्रिंट बुक्स। अब देखते हैं कि ये क्या देता है इसकी आउटपुट। अब इसने दे दिया पाइथन C++ जावा। इसका जो हमारी करेक्शन थी वो ठीक हो गया। इसके बाद यानी कि इसके बाद क्या था मुझे भूल गया। इसके बाद है टपल्स और डिक्शनरी। पहले डिक्शनरी देख लेते हैं। डिक्शनरी क्या है भैया, डिक्शनरी क्या है, कुछ भी हो सकती है डिक्शनरी। जैसे हमारा लिस्ट थी वैसे ही डिक्शनरी होता है, पर इसमें क्या हम डेलीमीटर्स यूज़ करते हैं। मैं क्या डेलीमीटर्स यूज़ करते हैं, जिसे हम कर्ली ब्रेसेस भी बोलते हैं या डेलीमीटर बोलते हैं। बुक्स इक्वल टू डेलीमीटर्स। यहाँ पर मैं भी स्टॉप करने वाला वीडियो। प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, जिस तरह हमने डबल कोटेशन लगाया था वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पर भी मैं सेम लिखने वाला हूँ, पाइथन, जावा और C++ और सी, यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर C++। अब मैं क्या करने वाला हूँ, प्रिंट और लिखने वाला हूँ। बाद में इसके यूजेस बताऊँगा, क्या यूज़ इनका, क्या बोलते हैं डिक्शनरी को, टपल क्यों यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको डाटा टाइप समझा रहा हूँ, बस इतना समझ लीजिए। ये फ्यूचर वाला काम है। यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ बुक्स।
तो सिंपली जैसे हमने लिस्ट में किया वैसे ही हमने किया ऑलमोस्ट डिक्शनरी में। तो आप देख सकते हैं हमारा डिक्शनरी भी कंपाइल हो चुका है। इसके बाद आप टपल भी करेंगे तो एक पूरा टॉपिक है, पूरी वीडियो बनेगी, उसके अलग वीडियो बनेगी, डिक्शनरी पर भी अलग वीडियो बनेगी, लिस्ट पर भी एक अलग वीडियो बनेगी। तो टपल यानी कि एक अलग सा ही टॉपिक है, अलग तो नहीं, बिल्कुल उनके जैसा ही, लेकिन थोड़ा सा समझाना होता है उसमें। तो उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बनाकर दूंगा। अभी तक आप इतना समझ लीजिए कि आपने जो जो डाटा टाइप यूज़ की इसे प्रैक्टिस कीजिए और खुद ब खुद प्रैक्टिस करके देखिए क्या आपके पास आउटपुट आता है, सही आता है, गलत आता है। आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हमारे कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, हम रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएंगे। तो आपको क्या करना, सिर्फ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि ऑपरेटर्स क्या है, पाइथन में ऑपरेटर का किस तरह से यूज़ है, कौन कौन से ऑपरेटर है, बिगिनर को कौन कौन से ऑपरेटर सीखने चाहिए। तो सारी वीडियो ऑपरेटर के मुतालिक है। आपने सिर्फ क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने अपना VS कोड ओपन करके रखा है, मैं सिंपली इसे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा कंट्रोल व्हील से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो ये है बेसिक ऑपरेटर्स, यानी कि ये सारे जो हैं ये ऑपरेटर्स है पाइथन में। अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स। अब ये तो बहुत सारे ऑपरेटर्स हो गए। मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल बनाई हुई operators.py के नाम से, आप देख सकते हैं। आप भी एक फ़ाइल बना लीजिए। फ़ाइल बनाना बहुत ही आसान है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करें और यानी कि फ़ाइल का नाम रखें operator.py लिखेंगे तो एक फ़ाइल बन जाएगी। सिंपली इस तरह आपने VS कोड में फ़ाइल बनानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे ऑपरेटर, यानी बिगनर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इतने सारे ऑपरेटर यानी कि एक ही वक्त में सीखना। मैं आपको क्या करने वाला हूँ, मैं आपको बेसिक 2 ऑपरेटर बताने वाला हूँ जो आपको सीखने चाहिए फ़िलहाल के लिए। अगर आप बिगिनर हैं तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मे भी हम बाकी के बारे में बात करें, लेकिन आज का जो वीडियो है सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उनमें से सबसे पहला होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर और दूसरे नंबर पर आएगा कंपैरिजन ऑपरेटर, यानी कि सिर्फ ये दोनों के बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स है और बहुत ही काम आने वाले ऑपरेटर्स है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको क्या था इसका नाम, अरिथमेटिक ऑपरेटर समझाता हूँ यहाँ पर। तो मैंने एक कमेंट किया, कमेंट करने के बाद मैंने लिखा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ थोड़ी सी स्पेस बनाकर। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लिखता हूँ प्रिंट क्या करने वाला हूँ, मैं लिखता हूँ सम ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि 2 नंबर का सम करना हूँ। यहाँ पर एक कोमा लगा दिया। कोमा लगाने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ 10 प्लस और सिंपली मैंने करना है 20। तो जैसे ही मैं इसे कंपाइल करूँगा, मैं दिखाता हूँ इसे रन करके, तो इसने बता दिया सम ऑफ 2 नंबर इज़ 15। यहाँ पर आप इज़ लगा देते हैं, इज़ 30, यानी कि इसने बता दिया सम ऑफ 2 नंबर इज़ 30। मैं फिर से कंपाइल करके दिखाता हूँ क्या इसकी आउटपुट आप देख सकते हैं, सम ऑफ 2 नंबर इज़ 30। इनकी ये था अरिथमेटिक ऑपरेटर। आप यानी कि जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर सभी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। यहाँ पर 10 - 20 कर देता हूँ तो ये -10 आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर -10 आ गया। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर ये इसका जो 200 आ जाएगा आंसर। यहाँ पर सम ऑफ 2 नंबर इज़, सॉरी यहाँ पर सम नहीं, यहाँ पर भी चेंज करते जाना है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लिखना था, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ 2 नंबर। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर करेंगे तो यहाँ पर सिंपली आप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था अरिथमेटिक ऑपरेटर। यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर का यही है। इसके बाद जो ऑपरेटर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पर्सनली तौर पर बता रहा हूँ आपको। मुझे यानी कि इफ एल्स में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ तो आपको नज़र आएगा। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर कमेंट किया, कमेंट करने के बाद यहाँ पर लिखा, भैया यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने लिखना है कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर लिखूँगा, मैं सिंपली मैं लिखूँगा i = लिखूँगा 100, यानी i की वैल्यू 100 है। मैं क्या बोलूँगा इसे, मैं बोलूँगा कंट्रोल Z, मैं लिखूँगा यहाँ पर प्रिंट i = 100, यानी कि i की जो वैल्यू है वो 100 के बराबर है। यानी कि हमने वैल्यू तो साइन कर दी है।
सॉरी यहाँ पर इसने फॉल्स बता दिया, क्योंकि यहाँ पर आई नहीं, मैंने 1 लिख दिया गलती से। यहाँ पर i = 100, जैसे ही मैंने 1 लिखा हुआ था आप देख सकते हैं इसे फॉल्स बता दिया, क्योंकि हमने 1 को डिफाइन नहीं किया था। यहाँ पर सिंपली मैं लिखता हूँ तो इसने बता दिया ट्रू। अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर i में करता हूँ > 100, तो यहाँ पर बता दिया ट्रू, क्योंकि i बड़ा भी हो और इसके बराबर भी। अगर मैं <= करता हूँ तो फिर भी देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन ट्रू। अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इक्वल टू करके यहाँ पर मैं 90 लिखता हूँ, तो अब आंसर देखिएगा आप, इसने बता दिया फॉल्स, यानी कि i की जो वैल्यू है वो 90 के इक्वल नहीं है, यानी कि इससे ज़्यादा है। तो ये था बेसिक सा कंसेप्ट, यानी कि इक्वल टू नोट। यहाँ पर अगर मैं लगाता हूँ i नॉट इक्वल टू होता है, यानी कि इसके बराबर नहीं है। i यहाँ पर i मिस हो गया, यहाँ पर i नॉट इक्वल टू 90, सिंपली मैंने इसे प्रिंट किया तो इसने बता दिया ट्रू, क्योंकि i की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है 90 के, क्योंकि i की वैल्यू हमारी 100 है। और जो यानी कि i नॉट इक्वल, जब हम एक ऑपरेटर लगाया यानी कि इसकी वैल्यू 100 के बराबर नहीं, तो उसे बताता है ठीक है भैया आपका आंसर ठीक है, i की वैल्यू 100 के बराबर नहीं है। तो अगर आपको यानी कि आपको मैं रिकमेंड करता हूँ आप सारे ऑपरेटर यूज़ करके देखिए, यानी कि जितने भी है लेस दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, यानी कि ग्रेटर दैन, इस तरह के जितने भी ऑपरेटर है वो सारे यूज़ करके देखें आप, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सा ऑपरेटर रहता है। तो मे भी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, और इसके बारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यानी कि बिटवाइज ऑपरेटर की, मेंबरशिप ऑपरेटर की, और आइडेंटिटी ऑपरेटर की, लॉजिकल ऑपरेटर्स की, और असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो दोस्तों आज का जो बेसिक वीडियो आपको समझ आया होगा। बेसिक वीडियो आज का सिर्फ बिगिनर्स के लिए था, उनको समझाना ज़रूरी होता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इफ़ स्टेटमेंट के बारे में, वो बहुत ही अहम टॉपिक है। आप किसी तरह का भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बना सकते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट की मदद से। यकीन कीजिए मैं सच बता रहा हूँ, आप किसी तरह का भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इफ़ एल्स के ज़रिए बहुत आसानी से बना सकते हैं। यानी कि मुझे इफ़ एल्स कंडीशन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे मेन पार्ट या बहुत अच्छा हिस्सा लगता है, तो मुझे इफ़ एल्स यानी कि प्रोग्राम बनाने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली आपसे रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं आपको अपने VS कोड में लेकर चलता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी अपना VS कोड ओपन किया है। यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल बना कर रखी है जिसका नाम है if.py के नाम से फ़ाइल बनाई। मैं फ़ाइल इसलिए बनाता हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम बच सके, आपका भी मेरा भी, इसलिए मैं ऑलरेडी बना लेता हूँ, वैसे तो टाइम नहीं लगता बनाने में। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने एक कमेंट किया हुआ जिसका नाम है इफ़ स्टेटमेंट इन पाई, यानी कि पाइथन। इफ़ स्टेटमेंट का स्पेलिंग गलत है मेरे, यहाँ पर स्टेटमेंट का स्पेलिंग ठीक कर लिया मैंने। यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट इन पाइथन, यहाँ पर सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। प्रिंट अब लिखूँगा प्रिंट, आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ। इफ़ स्टेटमेंट आपको यकीन मानिए समझ आ जाएगा इस वीडियो में, बस मुकम्मल देखिए। मैं लिखूँगा प्रिंट इंटर योर नेम, यानी कि अपना नाम लिखे। एक इनपुट लेनी है हमने यूज़र से, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा नेम की इनपुट लेनी, नेम इक्वल टू इनपुट, यानी कि नाम की इनपुट लेनी है हमने। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट, फिर से हम एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इधर लिखेंगे हम इंटर योर एज, यानी कि अपना एज भी अपनी इंटर कीजिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक इनपुट लेंगे, पर यहाँ पर जो इनपुट होगी वो इंटीजर डाटा टाइप होगी। यहाँ पर हमने कौन सी की, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप की यूज़ की, यहाँ पर हमने इंटीजर डाटा टाइप की यूज़ करना है। यहाँ पर जो एज इक्वल टू लिखना है हमने इंटीजर, और यहाँ पर हम इसकी इनपुट लेंगे, और इसके अंदर अगर आपने कुछ लिखना हो तो फिर से ब्रैकेट, और यहाँ पर लिखेंगे योर एज इज़, जो भी आप डालेंगे यहाँ पर, यानी कि डबल कोटेशन के बाहर लिखेंगे एज। तो यहाँ पर हमने यहाँ अब एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, इफ़ एज इक्वल टू होगी 18। तो आप ये काम कर सकते हैं, काम कोई भी हो सकता है, यानी कि अगर आप 18 साल के हो गए तो आप वोट कर सकते हैं। आप सिंपली ये बोल सकते हैं प्रिंट, यानी कि यू आर एबल टू वोट, बहुत ही बुरी एग्जांपल होने वाली है, यू आर एबल टू वोट, यानी कि आप वोट करने के एबल हैं, यानी कि आप वोट कर सकते हैं। यू आर एबल टू वोट, यानी कि आप वोट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर एल्स लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ एल्स, यहाँ पर थोड़ा सा इंडिटेशन का ध्यान दीजिए, बहुत ही यानी कि बाद में मसला बनेगा आपको। यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट, यहाँ पर आपने कोलन लगाना है, एल्स के बाद कोलन, और इंडिटेशन का भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर प्रिंट, और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ यू आर नॉट एबल टू वोट, यू आर नॉट एबल टू वोट। चलिए मैं इसकी आपको आउटपुट दिखाता हूँ।
तो इसने बोला यहाँ पर इंटर योर नेम, मैं अपना नाम लिखता हूँ। तो इसने यानी कि यहाँ पर एक एरर दे दिया, एज इज़ नॉट डिफाइंड। तो चलिए इसका एक आउटपुट यानी कि इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या मिलता है। यानी कि हमने ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, इंटीजर इनपुट के अंदर। चलिए मैं इसे थोड़ा सा ही भैया इसकी मैं काम करता हूँ, मैं इसे थोड़ा सा इसे हटाकर यहाँ पर एक अलग इनपुट ले लेता हूँ। इनपुट लेता हूँ यहाँ पर सिंपली इनपुट लेकर मैं थोड़ी सी प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर अलग से। फिर देखते हैं हमारा यानी कि आउटपुट क्या आती है। यहाँ पर प्रिंट इंटर योर एज इज़, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एज। और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, फिर से एक बार इसे कंपाइल करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइमन, और यहाँ पर फिर से एक इसके एरर दे दिया। इसके रीज़न यह है, यहाँ पर हमने मिस्क्री किया था, तो फिर से कंपाइल किया मैंने, लिखा साइमन और एज बोला इसने 20 कर देता हूँ। भैया इसने बोला यू आर नॉट एबल टू वोट। भैया क्या हो गया, हमने लिखा था एक यहाँ पर मुझसे प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पर मैंने क्या बोला था, अगर एज होगी 18 यू आर एबल टू वोट, लेकिन मैंने तो एज की इंटर 20, फिर भी ये बोल रहा है कि आप एबल नहीं है। इसकी रीज़न क्या है, यहाँ पर इफ़ एज इक्वल टू, सिर्फ इक्वल टू लगा दिया हमने, यानी कि ग्रेटर दैन इक्वल टू नहीं लगाया। यहाँ पर सिंपली मैं लिखता हूँ ग्रेटर दैन, यानी 18 हुई या उसके बराबर हुई तो भैया आप वोट करने के काबिल। यहाँ पर मैं फिर से प्रिंट करता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा अपना नाम लिखता हूँ, अपनी उम्र लिखता हूँ। तो भैया यू आर एबल टू वोट, उसने बोल दिया कि आप वोट करने के अहल है, आप वोट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इफ़ स्टेटमेंट का पता चला होगा कि इफ़ स्टेटमेंट क्या है, किस तरह से यहाँ से प्रॉब्लम आती है। हमने लाइव एग्जांपल के साथ आपको समझाया इफ़ स्टेटमेंट। सिंपली आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में पूछना, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं भी आपको बता सकूँ, तो मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो आपने क्या करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इफ़ एल्स इफ़ एलिफ के बारे में जानना चाहते हैं। यह एलिफ मैंने क्यों बोला, क्योंकि हम पाइथन में, वैसे तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम बोलते हैं एल्स इफ़ एल्स इफ़, पर पाइथन में हम बोलते हैं एलिफ, यानी कि ELIF। मैं आपको समझाता हूँ इस वीडियो में। तो सिंपली मैंने क्या किया, मैंने अपना VS कोड ओपन करके रखा है। तो ये हमारा यानी कि इफ़ स्टेटमेंट की वीडियो थी, अगर आपने नहीं देखी आप देख लीजिए, फिर आपको समझ आएगा। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, एलिफ डॉट पाई नाम की एक नई फाइल बनाता हूँ। एलिफ डॉट पाई नाम की एक नई फाइल बना ली। यहाँ पर मैं सिंपली थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एलिफ इन पाइथन। एलिफ या एल्स इफ भी लिख सकते हैं, एलिफ और एल्स इफ इन पाइथन। मैंने लिखा है एल्स इफ इन पाइथन, स्पेलिंग गलत है मेरी, सॉरी। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा एक, यानी कि एक वैल्यू लिखते हैं, ए इक्वल टू कर देते हैं 20, फिर करता हूँ बी इक्वल टू करता हूँ 50। तो अब मैं एक इफ़ स्टेटमेंट पहले यूज़ करूँगा। इफ़ ए यानी कि इक्वल होगा बी के, तो भैया प्रिंट कर देना तुम ए इज़ इक्वल टू बी। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लगाएंगे एलिफ भैया हम करेंगे ए नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए बी के बराबर नहीं है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर एलिफ प्रिंट करता हूँ यहाँ पर मैं कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए जो बी के बराबर नहीं है। अब मैं इसकी आउटपुट दिखाता हूँ आपको। तो इसने बोला कि ए है हमारा बी के बराबर नहीं है। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हमारी ए की वैल्यू थी 20 और बी की वैल्यू है 50, इसलिए ए बी के बराबर नहीं है। अगर होता तो पहले वाला आंसर करेक्ट होता। मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर 50 कर देता हूँ, तो वो बोलेगा भैया ए इज़ इक्वल टू बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम जैसे हमने पाइथन में एक इफ़ स्टेटमेंट में पुराना प्रोग्राम बनाया था, यानी कि एक वोटिंग प्रोग्राम बनाया था, अगर हम उसे ही थोड़ा सा मॉडिफाई करें, थोड़ा सा यानी कि एक नए तरीके से लिखें, तो वो किस तरह से लिखा जाएगा। तो मैं इसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पर लिखा था हमने, अगर एज बराबर हो 18 से या बड़ी हो 18 से, तो भाई आप वोट कर सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पर लिखूँगा एज इक्वल टू लिखूँगा 18, यानी कि अगर आपकी उम्र 18 साल है तो यू आर एबल टू वोट, बट यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी हमने, लिख दिया बट यू हैव
यानी कि आपको पहले एक आईडी कार्ड बनवाना पड़ेगा, जो नेशनल आईडी कार्ड बनता है किसी भी कंट्री का। यू मस्ट हैव आईडी कार्ड, यू मस्ट हैव आईडी कार्ड यानी कि आपके पास आईडी कार्ड होना लाजमी है। फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर जहाँ पर इफ़ लिखा है यहाँ मैं एलिफ लगा देता हूँ एक, यहाँ पर सॉरी कंट्रोल Z करता हूँ। और थोड़ी सी इंडिटेशन का इसका मसला होता है, इसलिए मैं थोड़ा रिस्क लेना पसंद नहीं करता इस पर। यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ एलिफ लिखने के बाद मैं लिखता हूँ एज अगर आपकी ग्रेटर देन इक्वल है, यानी कि नहीं ग्रेटर देन लगाता हूँ, अगर आपकी उम्र 18 साल है तो मैं क्या करूँ, प्रिंट करवा दूँगा यहाँ पर कि यू आर एबल, यानी कि आप एबल हैं, यू आर एबल टू वोट। यानी कि अगर आपकी उम्र 18 साल है लेकिन आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो आपके पास पहले आईडी कार्ड होना चाहिए। मैं एक एलिफ लगाने वाला हूँ, दूसरी कंडीशन लगा दी मैंने कि भैया अगर आपकी उम्र यानी कि एज मैंने सही से नहीं लिखा यहाँ पर, एज अगर आपकी ग्रेटर देन है 18 साल तो आप वोट कर सकते हैं, यू आर एबल टू वोट। सिर्फ एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए, यू आर एबल टू वोट। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एल्स यानी कि यू आर नॉट एबल टू वोट, अगर आपकी उम्र यानी कि सिंपली हम एल्स ना भी लगाएं, यहाँ पर सिंपली एलिफ एक और लगा सकते हैं। यहाँ पर एलिफ लिखता हूँ, एज लेस देन कर देता हूँ 18, यहाँ पर लेस देन 18 करता हूँ। तो भैया यहाँ पर मैं यानी प्रिंट करवा दूँगा यू आर नॉट एबल, यू आर नॉट एबल। तो भैया वो क्या बोलेगा मैं आपको दिखाता हूँ, ये सिंपली मैं इसे कट कर देता हूँ पहले। तो मैं इसे प्रिंट कर यानी कि इसको कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। मैंने बोला इंटर योर नेम, तो मैंने इनपुट दी, अपनी उम्र लिखी, तो भैया इसने बोल दिया यू आर एबल टू वोट, यानी कि आप वोट करने के अहल में। फिर से इसे कंपाइल करता हूँ, आपका नाम, तो आपकी एज मैं 10 साल लिखता हूँ, तो इसने बोल दिया यू आर नॉट एबल टू वोट। दोस्तों उम्मीद है आपको इफ़ एल्स इफ़ एलिफ या एल्स इफ़ एलिफ का समझ आया होगा कि भैया एलिफ क्या है, एल्स इफ़ क्या है, इफ़ क्या है। तो अगर आपको समझ आया तो बहुत बढ़िया बात है, यानी कि सम टाइम ऐसा हो जाता है मुझे भी समझ नहीं आता था पहले अब, लेकिन समझ आता है, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। तो मैं सिर्फ आपको एक चीज़ रिकमेंड करना चाहता हूँ, ये सुन लीजिए फिर आप वीडियो को बंद कर दीजिए। मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करना चाहता हूँ कि भैया जितनी आप प्रैक्टिस हो सके उतनी कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने एक्सपर्ट होते जाएंगे इसमें। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले कि भैया पाइथन में डिक्शनरी क्या है, हम किस तरह से डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं। तो भैया आपसे एक रिक्वेस्ट है, भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहा हूँ, आपको भी अपना काम बहुत ईमानदारी से करना है। तो एक और रिक्वेस्ट है, यहाँ पर आपने प्लेलिस्ट पर आना है, मेरे चैनल पर आकर प्लेलिस्ट पर आना है। प्लेलिस्ट पर आने के बाद आपने यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स, यहाँ पर आपको सारे यानी कि जितने भी यानी कि वीडियोज़ होगा आपके मिल जाएंगे, यानी कि पाइथन के जितने भी वीडियोज़ है आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करके रखा। ओपन करने के बाद सिंपली मैंने एक कमेंट किया, कमेंट करना, यहाँ पर सिंपली मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई जिसका नाम है dicto.py, यानी कि बहुत सारी मैं फ़ाइल बनाई है। यहाँ पर dicto.py नाम की एक फ़ाइल है। यहाँ पर मैं क्या करने वाला कमेंट करने वाला हूँ। सबसे पहले कमेंट किस तरह से करूँगा, कंट्रोल/, सिंपली मैं लिखूँगा डिक्शनरी इन पाइथन में डिक्शनरी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाऊँगा, दिस इज़ डिक्ट नाम की, दिस इज़ डिक्ट, यहाँ पर डिक्ट, दिस इज़ डिक्ट इक्वल टू, यहाँ पर डेलीमीटर्स लगाऊंगा। डेलीमीटर्स के अंदर मैं लिखूंगा भैया 3 दोस्त है जो मो और करली, तीनों को अलग बुक चाहिए, आपको तीनों दोस्तों को अलग अलग जगह पर डिलीवर करनी है। तो वो किस तरह से करेंगे, यानी कि अगर आप भूल जाएंगे किस दोस्त को कौन सी चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक लिस्ट बनी हो कि कौन से दोस्त को कौन सी चाहिए, यानी कि जो को चाहिए C++ की। यहाँ पर जो मैंने लिखा एक डबल कोटेशन में जो लिखा, उसके बाद आपने क्या करना है, कोलन लगाना है। कोलन लगाने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है C++ की, जो को चाहिए C++ की। अब इसके आगे लगाना है हमने कोमा। इसके बाद मैंने क्या लिखना है, मो को कौन सी बुक चाहिए, जावा की। और यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ पर कोलन लगाना है, यहाँ पर लिखना है डबल कोटेशन में जावा। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर करली को कौन सी बुक चाहिए, करली को चाहिए यहाँ पर पाइथन की बुक चाहिए, करली को पाइथन की चाहिए। तो भैया करली को पाइथन दे देते हैं, यहाँ पर पाइथन, वो सांप वाला पाइथन नहीं, ये प्रोग्रामिंग वाला पाइथन। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपली मैं इनको बुक डिलीवर करने वाला हूँ। तो सिंपली किस तरह से करूँगा, यहाँ पर प्रिंट लूँगा, प्रिंट स्टेटमेंट लिखने के बाद मैं इनको दिस इज़ डिक्ट, यहाँ पर मैं प्रिंट करवा के आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने प्रिंट करवा दिया तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पर इसने प्रिंट करवा दिया, यहाँ पर इसने लिखा है कि जो को C++ की चाहिए, मो को जावा की चाहिए, करली को पाइथन की चाहिए। अब ये तो सिंपली एक यानी कि डिक्शनरी बन गई, लिस्ट बन गई। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमको
कोई वैल्यू चेंज करनी हो तो वो किस तरह से करेंगे, यानी कि जो को C++ की नहीं, उर्दू की चाहिए, हिंदी की चाहिए, कोई और बुक चाहिए, तो वो किस तरह से करेंगे। मैं यहाँ पर लिखूँगा दिस इज़ डिक्ट, और यहाँ पर इक्वल नहीं लगाना, जिस तरह से मैंने ऊपर इक्वल लिखा वहाँ पर इक्वल नहीं लगेगा। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेंगी, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे जो को कौन सी बुक चाहिए, जो इक्वल टू करेंगे हम यहाँ पर उर्दू करता हूँ, यानी कि जो को C++ की नहीं चाहिए, उर्दू की चाहिए। उसका मूड बदल गया है, वो उर्दू पढ़ेगा, प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ेगा, तो उसने बता दिया यानी कि जो को चाहिए उर्दू की, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। ये आप देख सकते हैं, बाकी सारा कुछ सेम है। अब ये तो हो गई यानी कि सिंपल बेसिक चीज़ें हो गई, भैया जो को ये बुक चाहिए थी, मो को ये चाहिए थी, हमने थोड़ी सी चेंजिंग भी करके देख ली। अब हमने क्या करना है, सिंपली मैं इसे थोड़ा सा कंट्रोल/ करता हूँ। कंट्रोल/ करने के बाद मैं इसे एक लाइन को कॉपी करता हूँ, फिर से Ctrl+C, और फिर से मैंने Ctrl+V कर दिया। यहाँ पर एक चीज़ समझानी है आपको, यहाँ पर इसे मैं थोड़ा सा कट करता हूँ। यहाँ पर यानी कि अगर आपको इसकी लेंथ जाननी हो तो सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, प्रिंट len का एक नाम जो होता है लेंथ, यहाँ फंक्शन यूज़ करेंगे, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, दिस इज़ डिक्ट, और यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट करवा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने प्रिंट कराया तो उसने बता दिया 3, यानी कि आपकी जो लेंथ है वो 3 है, यानी कि जो C++ 1 हुआ, मो जावा 2 हुआ, करली पाइथन 3 हुआ, यानी कि ये 3 लेंथ है आपकी पूरे प्रोग्राम या पूरी लिस्ट में। तो ये तो होगी लेंथ। अब एक और चीज़ होती है भैया, वो होता है रिमूव करना। किस तरह से हम रिमूव करें किसी भी चीज़ को। यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज़ डिक्ट डॉट पॉप, यानी कि मैंने पॉप करवाना है, किसको पॉप करवाना है, सॉरी रिमूव करना था यहाँ पर मैंने। तो एक पॉप का फंक्शन मैं यूज़ करूँगा, यानी कि रिमूव करूँगा थोड़ा सा कुछ, यानी कि अब जो का इरादा बदल गया है। अब जो को भैया उर्दू भी नहीं चाहिए, C++ भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा यहाँ पर जो, यानी कि जो वाला मैं मॉडल ही डिलीट कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इसे प्रिंट करूँगा, प्रिंट क्या करूँगा भैया, दिस इज़ डिक्ट, और मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। भैया उसने बता दिया मो जावा करली पाइथन, यानी कि उसने जो वाला हिस्सा ही डिलीट कर दिया। तो दोस्तों आपको उम्मीद है कि पाइथन में डिक्शनरी का पता चला होगा, डिक्शनरी क्या है, किस तरह से हम डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं पाइथन में। और भी 1-2 फंक्शन रहते हैं, मे बी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। तो आपको इतना पता चला तो बहुत बढ़िया बात है, यानी कि आपको समझ आया कि पाइथन में डिक्शनरी क्या है। बस आपको एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं लिस्ट के बारे में कि भैया पाइथन में लिस्ट क्या है, किस तरह से हम पाइथन में लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिस्ट क्या चीज़ है। आपने सिर्फ लाइक करना है वीडियो को और कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आपको वीडियो समझ आया। अगर नहीं समझ आ रहा है तो क्या रीज़न है कि आपको नहीं समझ आ रहा। सिंपली यहाँ पर आपने प्लेलिस्ट पर आना है, प्लेलिस्ट पर आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स में जाकर आप एक्सेस कर सकते हैं हमारा पाइथन का फुल कोर्स। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने अपना VS कोड ऑलरेडी ओपन करके रखा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर VS कोड ओपन किया तो लास्ट वीडियो में हमने एक ऐसी फाइल बनाई थी जिसका नाम मैं चेंज करने वाला हूँ। इसका नाम रखता हूँ list.py। जैसे ही मैंने list.py रखा था इसका नाम रीनेम हो गया, यानी कि इसका हमने रीनेम कर लिया। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर ली, उसके बाद हमने थोड़ा सा जूम कर लिया। इसके बाद मैं क्या करना है, यहाँ पर एक कमेंट करने वाला हूँ जिसका नाम होगा लिस्ट इन पाइथन। इसके बाद मैं क्या करना है, एक लिस्ट बनाने वाला हूँ। लिस्ट कुछ भी हो सकती है, आपके नाम की लिस्ट हो सकती है, दोस्तों की लिस्ट हो सकती है, किताबों की लिस्ट हो सकती है, यानी कि किसी तरह की भी लिस्ट बना सकते हैं आप पाइथन में। आपको बताने वाला किस तरह से बना दें। तो भैया मैं इसका नाम, लिस्ट का नाम रखता हूँ बुक्स बहुत ही पुराना हो चुका है, यानी कि मैं रखता हूँ माय बुक्स। चलिए कुछ भी, माय कैटो रखता हूँ। तो यानी कि इसका मतलब है माय कैटेगरी। तो माय कैटा इज इक्वल टू किया मैंने स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर हमने अपनी लिस्ट एंटर करनी है। किस तरह से डबल कोटेशन लिखना है, इसके अंदर हमने क्या लिखना है, अपनी कैटेगरी के बारे में लिखना है। जैसे मैं यानी कि फ्रूट्स के बारे में लिख सकता हूँ, वेजिटेबल्स के बारे में लिख सकता हूँ, जैसे एप्पल, ऑरेंज। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, यानी कि आपको समझाने के लिए। यहाँ पे एप्पल, ऑरेंज, इसके अलावा यानी कि कुछ भी लिख सकते हैं, बनाना। यहाँ पर डबल कोटेशन मैं भूल गया। और यानी कि आप वेजिटेबल के नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि पोटैटो, जो भी स्पेलिंग इसके। और इसके अलावा यानी कि हम लिखते एक और नाम लिखेंगे जिसका नाम होगा टोमेटो।
यानी कि ये हमारी एक बेसिक लिस्ट बन गई है। हमने इसको प्रिंट किस तरह करवाना, सिंपली यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ माय, और इसने ऑलरेडी सजेशन दे दिया कि भैया आपको क्या माय कैटो चाहिए, यानी कि माय कैटेगरी चाहिए। तो मैंने कहा हाँ मुझे यही चाहिए, मैं सिंपली प्रिंट करता हूँ। तो इसने बता दिया कि भैया जो आपकी कैटेगरी है वो ही है एप्पल, ऑरेंज, बनाना, पोटैटो और टोमेटो। तो यहाँ पर ही हमारी एक लिस्ट क्रिएट होगी। अगर यानी कि हमने कोई स्पेसिफिक यानी कि कैटेगरी में एक यानी कि एप्पल हमने फाइंड करना है कि भैया हमारी पूरी लिस्ट में एप्पल किधर है, बस हमें इतना पता है कि भाई तीसरे नंबर पर कोई जो कंटेंट था हमें वो चाहिए। सिंपली मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, और ब्रैकेट लगाने के बाद मैं 3 इंटर करके यानी कि इसे रीलोड करूँगा। तो उसने बता दिया पोटैटो, सॉरी यहाँ पर पोटैटो बता दिया। तो यानी कि हमारा जो इंडेक्स होता है पाइथन में वो 0 से शुरू होता है, यानी कि एप्पल 0, ऑरेंज 1, बनाना 2 और पोटैटो 3। तो यानी कि तीसरे नंबर पे जो हमारा था यानी कि जो ऑब्जेक्ट था या कंटेंट था या कुछ भी फ्रूट वेजिटेबल था वो तीसरे नंबर पर पोटैटो था। हम इसलिए सिंपली एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि स्पेसिफिक जगह से एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम पाइथन में सेट्स के बारे में जानने वाले कि सेट्स क्या है, पाइथन में सेट का यूज़ क्या है। आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, फ्यूचर में आप किस तरह के वीडियोस चाहते हैं। अभी तो मैं पाइथन के बना रहा हूँ तो इसलिए मैं पाइथन ही कंटिन्यू करूँगा। सिंपली यहाँ पर मैंने VS कोड ओपन किया। VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने sets.python नाम का एक फ़ाइल बनाई हुई। सिंपली मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करने वाला हूँ। स्पेस क्रिएट करने वाला जैसे हम हर वीडियो में करते हैं, यहाँ पर एक कमेंट करूँगा। इस कमेंट का नाम होगा सेट्स इन पाइथन। सेट्स इन पाइथन में सेट्स के बारे में जानेंगे हम। तो सेट्स क्या हैं यार, जिस तरह से हम डिक्शनरी यूज़ करते हैं, यानी कि जिस तरह हम डिक्शनरी में डेलीमीटर यूज़ करते हैं या कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, बिल्कुल सेम एज इट पाइथन में भी सेट्स में भी बिल्कुल हम वैसा ही यूज़ करेंगे। क्या लिखूँगा, दिस इज़ सेट लिखूँगा, दिस इज़ सेट लिखा इक्वल टू करूँगा मैं यहाँ पर कोई भी सेट बना लेते हैं, सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, कोई भी सेट बना लेते हैं जैसा कि मैंने ऑलरेडी बनाया था। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा बुक्स, सेट ऑफ बुक्स, और भैया यहाँ पर लिखता हूँ जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में लिखा था बिल्कुल वही लिखने वाला हूँ एग्जांपल, ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। वेजिटेबल्स, और भैया यहाँ पर लिखते हैं प्रोग्रामिंग बुक्स, और यहाँ पर एक और लिख देते हैं भैया फ्रूट्स। यानी कि एक हमारे पास सेट तैयार हो गया, यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज का। तो मैं क्या करूँ, सिंपली इसे प्रिंट करके दिखा देता हूँ। दिस इज़ सेट को प्रिंट किया मैंने। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करने वाला हूँ इसे। तो इसने जो इसकी आउटपुट दिया आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसने बता दिया वेजिटेबल, फ्रूट्स, बुक्स, प्रोग्रामिंग बुक्स, इसने इसकी आउटपुट दे दी हमें। तो अगर आपको इसकी सेट की लेंथ मालूम करनी हो तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर यूज़ होगा। सिंपली यहाँ पर हम LEN लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, और यहाँ पर इसको क्लोज़ करेंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट भी डालेंगे लाजमी। तो इसने बता दिया आपकी जो लेंथ है वो 4 है, 2 बार कंपाइल होगा। आपकी जो लेंथ है वो 4 है। अगर एक और यानी कि इसमें बहुत ही अहम चीज़, मैं पहले से कट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, चलो भाई कट हो जा। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज़ सेट डॉट ऐड, यानी कि अगर मुझसे कोई चीज़ रह गई है वो मुझे फिर से वो चीज़ ऐड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा क्या, यानी कि मेथड यूज़ होगा दिस इज़ सेट डॉट ऐड, यानी कि ऐड वाला मेथड यूज़ होगा। मैं यहाँ पर अगर आपकी लिस्ट में कोई चीज़ बाकी रह गई है, सेट में कोई चीज़ बाकी रह गई, जैसे बुक्स, वेजिटेबल, प्रोग्रामिंग बुक्स, अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ, जैसे कि कुछ भी लिख सकते हैं आप, यानी कि मैं लिख देता हूँ वाटर, यानी कि आपका पानी बाकी रह गया, तो इसे हम ऐड करेंगे, फिर से हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट दिस इज़ सेट को, फिर से दिस इज़ सेट। तो ये क्या देगा, आप देख सकते हैं इसने पानी भी ऐड कर दिया, लेकिन इसने पानी फ्रंट में ऐड किया, ये फ्रंट में ऐड होगा। अगर आप इसी तरह कोई चीज़ रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सोचेंगे भैया फिर सिंपली ऐड दिस इज सेट डॉट रिमूव होगा, नहीं भैया, दिस इज सेट डॉट रिमूव लिखेंगे तो आपका एरर आएगा। अगर आप लिखेंगे दिस इज सेट डॉट डिस्कार्ड वाला मेथड यूज़ करेंगे तो भैया वो क्या करेगा, इसे रिमूव कर देगा, यानी कि इसने फिर से पानी को रिमूव कर दिया। हमें पानी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ
कुछ सब्जियाँ, प्रोग्रामिंग की किताबें और कुछ यानी कि फ्रूट्स चाहिए, पानी नहीं चाहिए हमें। तो ये हो गया सेट्स के बारे में कुछ मालूमात। और इसके अलावा जो हमारे पास चीज़ है वो है अपडेट वाला फंक्शन या अपडेट वाला मेथड। यहाँ पर दिस इज सेट डॉट अपडेट करता हूँ। अपडेट से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अपडेट में आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर मैं पहले ब्रैकेट डालूंगा, कौन सी, स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने क्या किया है कि राउंड ब्रैकेट्स डाली, यहाँ पर वाटर। इसके अलावा मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ और चीज़ें डाल दूँगा, यानी कि थिंग्स लिख देता हूँ, कुछ और चीज़ें कुछ भी हो सकती है वो। तो मैं सिंपली से कंपाइल करके दिखा देता हूँ। तो उसने एक एरर दे दिया। इसका रीज़न ये है कि भैया ऐसे नहीं था होना, जो करली ब्रैकेट्स होती वो अंदर आती, मुझे थोड़ी भूल गए यहाँ से। यहाँ पर मैं क्या करने वाला, इसे अंदर करता हूँ और इसे बाहर कर दिया। तो उसने हमारी आउटपुट दे दिया, आप देख सकते हैं, वाटर, प्रोग्रामिंग बुक्स, थिंग्स, वेजिटेबल्स, गुड, फ्रूट्स। यानी कि अगर आपको लंबी लिस्ट ऐड करनी है फिर से, यानी अपडेट करनी है, तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, डॉट अपडेट वाला। दोस्तों उम्मीद है आपको सेट्स के बारे में पता चला कि सेट्स क्या हैं, किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, और सेट एग्जैक्ट क्या है, पाइथन में इसका क्या रोल है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भैया आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम टप्पल्स के बारे में बात करने का। भैया टप्पल क्या चीज़ है, बहुत सुना है इसके बारे में, क्या है टप्पल, एग्जैक्ट में टप्पल है क्या। तो आपको क्या करना है, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर आपको पसंद है तो सिंपली आपने यहाँ पर प्लेलिस्ट पर आना। प्लेलिस्ट पर आने के बाद यहाँ पर आप पाइथन फॉर बिगिनर्स के लिए सारा यानी कि कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। सिंपली मैं क्या करने वाला, अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने वाला। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, आप देख सकते हैं, एक फाइल बनाई tuple.py के नाम से, यहाँ पर फाइल। इसके बाद यहाँ पर एक कमेंट किया है टप्पल इन पाइथन, और यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है, यानी कि टप्पल की डेफिनेशन क्या है। अ टप्पल इज़ अ कलेक्शन, यानी कि एक कलेक्शन है, विच इज़ ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर कलेक्शन है, एंड अनचेंजेबल, यानी कि ऑर्डर कलेक्शन है जो चेंज नहीं हो सकती। सिंपली इसका मतलब ये है, कोई भी कलेक्शन है जिसे हम बाद में चेंज नहीं कर सकते, ऑन द स्पॉट तो कर सकते, उसी वक्त हम कर सकते हैं कि कर ले, बाद में भी चेंज नहीं होगी। मैं आपको समझाता हूँ कि टप्पल है क्या चीज़। तो टप्पल को हम तो जो राउंड ब्रैकेट्स नहीं होती उसमें लिखते हैं। जैसे मैंने, यानी कि एक कैटेगरी है मेरी टप्पल की, मैं लिखता हूँ दिस इज़ टप्पल। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, टप्पल इक्वल टू करने वाला हूँ, यानी कि राउंड ब्रैकेट्स होती है वो डाली। डेलीमीटर्स हम डालते हैं, यानी डेलीमीटर्स कैसे बोलते हैं, कर्ली ब्रेसेस जो होती है वो डिक्शनरी में यूज़ होती है, और स्क्वायर जो ब्रैकेट्स होती है वो लिस्ट में यूज़ होती है। यहाँ पर हम राउंड ब्रैकेट यूज़ करने वाले हैं, जिसमें यानी टप्पल में हम राउंड ब्रैकेट यूज़ करेंगे। यहाँ पर डबल कोटेशन ऐड की, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपनी कैटेगरी, कुछ बना लेता हूँ, बुक्स के बाद मैं लिखता हूँ वेजिटेबल्स, और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूँगा, भैया कुछ भी लिख सकते हैं आप, यानी कि बुक्स होगी, वेजिटेबल्स होगी, फ्रूट्स हो गया हमारा। और इसी तरह के अगर आपको कोई भी चीज़ और चाहिए, जैसे कि हमें चाहिए था यानी कि पाइथन बुक, वैसे तो पूरी कैटेगरी के बाद मैं एक नहीं लिख सकता, इसलिए मैं लिखता हूँ प्रोग्रामिंग बुक्स लिख लेता हूँ। यहाँ पर पहले एक सिंपली बुक्स हो गई, फिर बाद में प्रोग्रामिंग बुक्स हो गई। तो सिंपली मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट दिस इज़ टप्पल। तो मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी ये प्रिंट किया था, ये प्रोग्राम यानी कि वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले, तो वो भी दिखा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं बुक्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्रोग्रामिंग बुक्स, यानी कि इसने प्रिंट कर दिया है। मान लो कि यानी कि अगर आपको इसकी लेंथ मालूम करनी हो तो फिर आप क्या करेंगे, यानी कि मैं सिंपली यहाँ पर LEN लिखता हूँ और इसको एक ब्रैकेट डाल देता हूँ। फिर ये क्या करेगा, आपको इसकी लेंथ बता देगा। यहाँ पर एक एरर आया है, इसकी रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपने एक एरर देखा, और इसकी रीज़न ये है कि हमने क्या किया था, हमने लेंथ लिखा, लेकिन लेंथ के बाद जो ये ब्रैकेट लगाई राउंड ब्रैकेट, इसको हमने क्लोज नहीं किया। तो यहाँ पर सिंपली मैं इसे क्लोज करूँगा, और अब हम इसकी आउटपुट देखेंगे, कंपाइल करेंगे, तो इसने बता दिया कि आपकी जो लेंथ है वो 4 है। क्या लेंथ है, 4 है। बुक्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और प्रोग्रामिंग बुक्स, इसकी लेंथ हो गई 4। अब यानी कि एक इफ़ स्टेटमेंट आपको लगा कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इससे सिंपली रिमूव कर दूँगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ़
यानी कि हमें देखना है कि भैया क्या मैं कुछ भूल तो नहीं गया, यानी कि अगर बहुत लंबी टप्पल हुआ, बहुत लंबी लिस्ट हुई, तो मैं बोलूँगा कि यार मुझे लगता है कि ये मैं चीज़ भूल गया हूँ। तो मैं वो किस तरह से चेक करूँगा, मैं लिखूँगा भैया अगर किताबें, अगर बुक्स, हमारा बी कैपिटल है, अगर बुक्स टप्पल में हुआ, दिस इज़ टप्पल, हमारे टप्पल का जो नाम था, इफ़ बुक्स इन दिस टप्पल, यहाँ पर एक इसे क्या बोलते हैं, सेमी कोलन, सॉरी कोलन बोलते हैं। यहाँ पर अगर बुक्स हुई हमारी, दिस इज़ इन टप्पल, यानी कि टप्पल में हमारी बुक्स हुई, तो भैया क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट यस बुक्स इन टप्पल, यानी कि बुक टप्पल में बुक्स है, बुक्स इन टप्पल, यानी कि अगर हम कुछ भूल रहे हो तो हमें पता चल जाएगा कि भैया मैं ये चीज़ भूल गया हूँ, मुझे फिर से लिखना है, यानी कि इसको ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं इसने बता दिया, इसने कुछ नहीं बताया। अभी वहाँ पे लिखता हूँ, फिर से प्रिंट करता हूँ इसे, तो यहाँ पर एक एरर बता रहा है, बिल्कुल ही ना समझ एरर। तो सम टाइम हमें इस तरह के एरर देखने को मिल जाते हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता कि भैया इसमें एरर क्या है। तो हम देख लेते हैं, इसमें एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी हम एक बार देखते। इफ़ बुक्स के आगे मैंने क्या किया है, मैंने थोड़े से ज़्यादा स्पेस दे दी, में भी ये एरर हो। तो यहाँ पर डबल कोटेशन देखता, तो भैया इसने हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल कर दिया। आप देख सकते हैं भैया यस बुक्स इन टप्पल, यानी कि हमारा बुक्स हमारे टप्पल में मौजूद है, हमारी लिस्ट में मौजूद है। अगर ना होता तो उसने बोलना था कि भैया नहीं। अगर मैं कुछ और लिखता यहाँ पर, इफ़ यहाँ पर लिखता हूँ गुड, लिखता हूँ, कुछ भी लिख सकते, कोई भी नाम, इन दिस टप्पल, तो वो कुछ नहीं देगा, क्योंकि हमने वैसे भी यानी कि एल्स की कंडीशन नहीं लगाई। यहाँ पर मैं अगर एल्स लगा देता हूँ, एल्स यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट नोट इन द टप्पल, नोट इन टप्पल, इनके टप्पल में नहीं है, तो अब दिखाता है ये, तो भैया नहीं कहता है गुड नाम का कोई भी शख्स, कोई भी प्राणी, कोई भी यानी कि जाति हमारे टप्पल में, हमारी लिस्ट में नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फॉर लूप का इस्तेमाल आप पाइथन में किस तरह से कर सकते हैं, हाउ टू यूज़ फॉर लूप इन पाइथन। तो भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है, यानी कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक और रिक्वेस्ट है, यहाँ पर आपने प्लेलिस्ट पर आना है। प्लेलिस्ट पर आने के बाद आपने क्या करना है, पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स यानी कि पूरा कोर्स एक्सेस कर लेना है बहुत सिंपली से। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करके रखा है। यहाँ पर मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ for.py के नाम से, यानी कि फॉर लूप लिख सकते हैं पूरा, और मैं अभी लिखने वाला हूँ for.py, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यहाँ पर for.py लिखा है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसानी रहे। और यहाँ पर मैं कमेंट करता हूँ Ctrl/, यहाँ पर लिखूँगा फॉर लूप इन पाइथन। तो भैया फॉर लूप, अब लूप का आपको पता होगा, अगर आपने यानी कि C++ पढ़ी होगी, C पढ़ा होगा, तो लूप चलता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चलता है। तो यानी कि लूप आप किस में इस्तेमाल कर सकते हैं भैया, पाइथन में आप लूप यानी कि टप्पल में यूज़ कर सकते हो, लिस्ट में यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग में यूज़ कर सकते हो और डिक्शनरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि कोई मसला नहीं है, आप टप्पल यूज़ कर रहे हो, लिस्ट यूज़ कर रहे हो, आप किसी में भी लूप चला सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ फॉर लूप, यानी कि लूप का नाम रख लिया। यहाँ पर लिखता हूँ फॉर लूप इज इक्वल टू, लिखता हूँ यानी मैं एक लिस्ट बनाने वाला हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ वेजिटेबल्स, वेज बहुत लंबे स्पेलिंग इसके इसलिए शॉर्ट लिखना, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कुछ बुक्स, और भी आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अभी मेरे पास कोई भी एग्जांपल तो नहीं है। मैं लिखता हूँ प्रोग्रामिंग लिख लेता हूँ या कोडिंग लिख लेता हूँ, यहाँ पर कोडिंग, वैसे ये बहुत बुरी एग्जांपल मुझे पता है। यहाँ पे सिंपली मैं पहले प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको फॉर लूप। तो मैं आपको क्या करना, प्रिंट करके दिखाता हूँ तो वो सिंपली प्रिंट कर देगा, ये तो आपको पता होगा। पर अगर यानी कि हमने लूप चलाना है तो भैया वो किस तरह से चलाएगा, यहाँ पर लिखता हूँ फॉर, यानी कि फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए फॉर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। फॉर एक्स यानी कि एक्स इन फॉर लूप, यानी कि यहाँ पर लिखा होगा फॉर लूप। अब आपने क्या करना है, ये हमने पाइथन में लूप चलाने का तरीका है। यहाँ पर फॉर एक्स लिखना है, एक्स इन लिखने के बाद आपने जो यहाँ पर नाम लिखा होगा, यानी कि आप नाम चेंज भी कर सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हेलो भी लिख सकते थे, लूप भी लिख सकते थे, फॉर भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर फॉर ना ही लिखे, आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पर सिंपली फॉर एक्स इन फॉर लूप लिखता हूँ, यहाँ पर एक कोलन लगाना,
कोलन लगाना मत भूलिए, अदरवाइज़ नहीं लगाएंगे तो अदरवाइज़ आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। फिर आपने इंटर करना, इंटर करने के बाद यहाँ पर जो चीज़ है, यहाँ पर आपने क्या करना, प्रिंट करता हूँ मैं एक्स को। जैसे ही मैंने प्रिंट किया एक्स को तो वो क्या यानी कि दिखाएगा उसने, यानी कि आप देख सकते हैं पहले जब मैंने सिंपली प्रिंट किया था तो उसने बिल्कुल सीधा प्रिंट किया था, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बुक्स, कोडिंग, बिल्कुल सीधा प्रिंट कर दिया। अब लूप में उसने क्या किया था, उसने यानी कि टॉप टू बॉटम प्रिंट कर दिया, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर एक चेंजिंग है, अगर यानी कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक्स की बजाय मैं फॉर लूप लिख देता हूँ, तो भैया फिर आपके पास क्या आउटपुट आएगी। तो ये भी काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सॉरी प्रिंट करता हूँ फॉर लूप, तो इसने आप देख सकते हैं इसने बॉटम से टॉप तक हर एक को 4 बार कंपाइल कर दिया। आप देख सकते हैं कोडिंग कोडिंग कोडिंग, फ्रूट्स फ्रूट्स फ्रूट, बुक बुक बुक्स और वेजिटेबल वगैरह आपने देख सकते हैं। यहाँ पर उसने पहले जब मैंने एक्स लिखा था तो उसने टॉप टू बॉटम सिंपली 1 बाय किया, यानी एक बार ही इसे कंपाइल किया। जैसे ही मैंने फॉर लूप ही लिख दिया प्रिंट में अंदर, तो उसने बॉटम से टॉप तक लिख दिया 4 बार, यानी कि 4 बार प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपली दोबारा से एक्स कर देता हूँ। एक्स करने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अगर यहाँ पर मैं कर देता हूँ वेजिटेबल्स लिखता हूँ, तो अब क्या आउटपुट आएगी, यानी कि डबल कोटेशन में वेजिटेबल्स लिखता हूँ, प्रिंट एक्स किया, तो भैया क्या आउटपुट आएगी। तो आप देख सकते हैं उसने इसकी वेजिटेबल की ही लूप चला दी, सिर्फ वेजिटेबल की लूप चला दी। उसने क्या किया, VEG, सिर्फ वेजिटेबल की लूप चला दी। अगर यहाँ पर मैं कुछ और लिखता, यानी कि अगर प्रोग्रामिंग लिखता, तो आपके पास में भी एरर आ जाए। क्यों एरर नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, इसने ऐसे ही दे दिया। मुझे लगा था शायद एरर मिले, पर इसने अलग से ही कंपाइल कर दिया, तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। ये मुझे भी नहीं था पता, इनके सीखते सीखते पता चल गया मुझे भी। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आप देख सकते हैं इसने प्रोग्रामिंग लिख दिया है। अगर यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता था, और भी कोई वर्ड ही लिख देता हूँ, यहाँ पर वर्ड लिखता हूँ, तो यानी कि पाइथन कैन नॉट, यानी कि इसने एक एरर दे दिया। पता नहीं इसने प्रोग्रामिंग किस तरह से कंपाइल कर दिया। अब ये इसने कंपाइल नहीं किया। यहाँ पर सिंपली मैं वेजिटेबल लिखता हूँ, आपको यहाँ पर फ्रूट लिख देता हूँ, फ्रूट्स, क्योंकि हमारे लिस्ट में है एक फ्रूट्स, तो इसलिए इसने फ्रूट बहुत अच्छे से कंपाइल कर दिया। तो दोस्तों आपको भी इसी तरह ट्राई करते रहना चाहिए, यानी कि खुद ब खुद सीखना चाहिए कि भैया इस तरह करूँगा तो क्या होगा, वैसे करूँगा तो क्या होगा। प्रिंट की बजाय मैं प्रिंट एक्स की बजाय मैं फ्रूट्स लिख देता हूँ, तो यानी कि अंदर वाला लिस्ट का अंदर वाला वर्ड लिखता हूँ, तो फिर क्या आउटपुट आएगी। तो आपको समझाने का मतलब यही था, ये दिखाने का मतलब यही था कि जो मुझे भी चीज़ें नहीं थी पता, मैंने आपको सिखाई। मैंने भी खुद से सीखता हूँ, और वैसे तो सीखना पड़ता है, लेकिन खुद से भी सीखना चाहिए इंसान को। तो दोस्तों उम्मीद है आपको फॉर लूप का पता चलेगा, फॉर लूप किस तरह से यूज़ करते हैं हम पाइथन में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको वाइल लूप्स के बारे में। इस वीडियो में कि वाइल लूप्स क्या है, किस तरह से हम पाइथन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइल लूप्स क्या है, फोर लूप्स क्या है। फोर लूप्स का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फोर लूप पाइथन में किस तरह से इस्तेमाल होती है, और वाइल लूप के बारे में हम बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया अभी तक। तो यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट है, यहाँ पर प्लेलिस्ट पर आना। प्लेलिस्ट पर आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर एक कोर्स दिखाई दे रहा होगा, पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स प्लेलिस्ट। यहाँ पर आने के बाद आपको पूरा यानी कि कोर्स आपको मिल जाएगा पाइथन का ईजीली। तो सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करके रखा है। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने एक wild.py के नाम से एक फ़ाइल बनाई है। सिंपली यहाँ पर बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, तो मैं ऐसे कंट्रोल व्हील के साथ थोड़ा सा जूम कर दूँ ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाए। तो काफ़ी जूम हो गया मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर वाइल लूप्स के बारे में, ये वाइल लूप्स क्यों इस्तेमाल करनी है, क्या है वाइल लूप्स। तो आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ मैं, यानी कि मुझे यानी कि याद है कि आज से 1 साल पहले जब मुझे C++ इतनी ज़्यादा नहीं थी आती, तो भैया टेस्ट हुआ था। टेस्ट के दौरान मुझे C++ के जो प्रोग्राम था वो गलत हो गया था। हम के 3-4 स्टूडेंट थे जिनको वो प्रोग्राम में गलती होने के बावजूद, यानी टीचर ने बोला था, सर ने बोला था, प्रोफेसर ने बोला था हमें कि यार आपको सबको यानी कि 5 बार घर से लिख कर लाना होगा एक प्रोग्राम, यानी कि 6 बार लिखने से पहले, यानी कि आपको 6 बार नहीं लिखना, 5 बार लिखना है। सिर्फ 5 बार लिखना, आपका काम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ ये था यानी कि वाइल लूप्स का कंसेप्ट। यानी कि अब आपको समझाता हूँ। यानी पर लिखना है, मैंने पहले एक स्टार्ट लिखा,
स्टार्ट इक्वल टू क्या लिखना है 1, यानी कि यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा। यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर हमने वाइल लूप लगानी है। यहाँ पर लिखता हूँ वाइल, यहाँ पर वाइल लिखा, यहाँ पर लिखना है स्टार्ट, यहाँ लिखना है लेस देन 6, यानी कि 6 होने से पहले ही, यानी कि 6 बार नहीं लिखना हमने, सिर्फ लिखना है 5 बार। 5 बार काम करना है हमने, 5 बार एक प्रोग्राम को लिखना है। मैंने C++ के फंक्शन लिखना है या प्रोग्राम लिखना है। यहाँ पर 6 होने से पहले ही हमने इसको प्रिंट करवाना है, क्या करना है, यानी कि 6 बार नहीं लिखना बल्कि 5 बार लिखना है सिर्फ। यहाँ पर लिखना है प्रिंट। उससे पहले यहाँ पर मैंने क्या कर लिया ना, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देनी है, यहाँ पर कोलन से पहले एक ब्रैकेट, और अब ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट। यहाँ पर क्या लिखना है प्रिंट में भैया, यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको लिखना है प्रिंट स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट को प्रिंट करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप सिंपली इसे ही प्रिंट करा देते हैं तो भैया इसे 111 इनफाइनाइट लूप यानी कि रन हो जाएगा, यानी कि ये प्रोग्राम आपका क्रैश हो सकता है, यानी कि आपका कुछ भी आउटपुट नहीं है कि सिंपली 1111 इनफाइनेटली चलता जाएगा। तो यहाँ पर आपने कंडीशन नहीं लगाई। कंडीशन कैसे लगानी है, यहाँ पर लिखना है स्टार्ट इक्वल टू लिखना है स्टार्ट +1, यानी कि अब हमने यहाँ पर एक कंडीशन भी लगा दी। अब देखते इसकी आउटपुट, सिंपली हमने कंपाइल किया। अब आप देख सकते हैं यानी कि इसने सिर्फ 5 बार लिखा, प्रोग्राम को 5 बार कंपाइल कर दिया, यानी कि अब हमारा, यानी कि हमने कितनी बार लिखना था, यानी कि अपना एक प्रोग्राम 5 बार लिखना था, तो हमारा 5 बार प्रोग्राम कंपाइल होगा। मुझे पता है ये एग्जांपल काफ़ी बुरी है, लेकिन आपको समझ आया होगा कि एग्जांपल में कि वाइल लूप क्या है, किस तरह से काम करती है, किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने स्टार्ट लिया, इनिशियलाइज़ करवाया, फिर वाइल यानी कि वाइल लूप का इस्तेमाल किया। यहाँ पर वाइल लिखा, वाइल लूप का इस्तेमाल करने के वाइल लिखना पड़ेगा। फिर स्टार्ट लेस देन 6, यानी कि 6 से कम तक लिखना है, हमने 5 तक लिखना है, 1 to 5, और यहाँ पर लिखना है प्रिंट स्टार्ट। अगर मैं आपको यहाँ पर ये ख़त्म कर देता हूँ, इंक्रीमेंट वाली स्टेटमेंट यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, तो सिंपली आपको दिखाता था ये वैसे उसने एरर दे दिया, तो यहाँ पर एरर दे दिया। सिंपली मैं Ctrl+Z करता हूँ, अंडा हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली मैं किया तो इसने 5 बार, यहाँ पर कंट्रोल, यहाँ पर थोड़ा सा मसला हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एरर दिखा रहा है। तो एरर क्या दिखा रहा है, नेम स्टार्ट इज़ नॉट डिफाइंड। भैया से कैसे होता है, हमने स्टार्ट डिफाइन किया था, यहाँ पर कहाँ हुआ है, यहाँ पर, तो वो स्टार्ट की स्पेलिंग ही गलत होगी, यहाँ पर स्टार्ट START स्टार्ट। अब ठीक है, अब मैं आपको फिर से ये ख़त्म करके दिखाता हूँ, यानी कि ये वाली लाइन जो इंक्रीमेंट वाली लाइन ऐड की थी हमने, फिर से कंपाइल करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं 11111 इनफाइनेटली प्रिंट करवाते जाए, तो इसलिए मैं स्टॉप करता हूँ, वही ख़त्म कर दे, और सिंपली Ctrl+Z करता हूँ और फिर से कंपाइल करके दिखाता हूँ, तो भैया वो 1 to 5 प्रिंट करवा देगा। तो दोस्तों मेरे आपको वाइल लूप का कंसेप्ट पता चला होगा। अगर आपने वाइल लूप तक जितनी भी वीडियोस हैं वो देख ली, तो आप एक पाइथन के बिगिनर बन चुके हैं, यानी कि आपको पाइथन का बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया है। अब आप बोल सकते हैं कि मुझे भैया पाइथन आती है, मैं एक बिगिनर हूँ पाइथन में, यानी कि मुझे पाइथन आता है, आप किसी को भी बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली।